छोड़ दे, आपा मुझे छोड़ दे, आपा आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपा मुझे छोड़ दे, आपा आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपा मुझे पता है तायबा मैंने कुछ नहीं किया, तायबा तूने कुछ नहीं किया? हाँ बड़ी मासूम बनती है तू बेगैरत। तायबा मेरी बात तो सुन। तेरी बात मैं सुनूं? तेरी जैसी लड़कियों को तो पैदा होते ही जमीन में जिंदा दरगोर कर देना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया तायबा। शर्म नहीं आई तुझे? है दिल की हालत रब्बा सामने तेरे गुजरी मुझ पर कैसी कयामत रब्बा। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दा। मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां। करीम, अरे वाह, ये सब तुम्हारा कसूर है। जी हाँ, तुमने अपनी औलाद को लगा नहीं दी। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी बेटी कहाँ से कहाँ निकल गई है। क्या किया उसने मेरे बेटे के साथ? ये तो एक बाप का दिल ही जानता है। लेकिन बात सुनो कान खोल के मेरी, जो कुछ हुआ सो हुआ। वो तो चले गए, छोड़ गए कि जी तुम बड़े हो, इन छोटे को ध्यान रखना। रखा ध्यान तुम लोगों ने? ये एक को तो मैंने फारग किया और तुम भी कान खोल के सुन लो। वाली करीम, सुन लो कि आज के बाद तुम भी मेरे लिए मर गए। और जहां तक तुम्हारी बिटिया का ताल्लुक है, मेरा बेटा उसे तलाक देगा और हम उसे निकाल देंगे। ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है बेटा, ये हुआ है। सारे खानदान ने उन दोनों को उस बंद कमरे में देखा है। आरफीन, मैंने तुझे कितना समझाया था कि ये रिश्ता हमारे लायक नहीं है। पर मुझे अभी भी यकीन नहीं आता। इतना कुछ हो जाने के बाद, सुनने के बाद भी तुझे यकीन नहीं आ रहा? और तू क्या चीज है? मर्द बन बेटा, मर्द बनकर सोच। सबा ऐसी नहीं हो सकती। तो क्या तेरी सगी माँ झूठ बोल रही है बेटा? झूठा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो गई हो आप लोगों को। गलतफहमी हो गई? चलो मुझे हो गई गलतफहमी, तेरे बाप को होगी, तेरी बहन को होगी, लेकिन क्या पूरे खानदान को गलतफहमी हो गई? सबका दिमाग खराब हो गया, सब पागल हो गए। अरे भाई, भगाने से क्या होगा? क्या खानदान के चेहरे पे मली हुई कालक जो है वो साफ हो जाएगी? भगाती नहीं तो क्या करती? मरने देती अब्बास भाई के हाथों से? उसे तो मुझे अपने हाथों से मार देना चाहिए था। सपोलिया पैदा किया हमने,
मेरा बेटा बेकसूर है, सारा कसूर सबा का है। बेहया बदकिरदार कलमुही, उसे हया नहीं है ये सब कुछ करते हुए। समझ में नहीं आता क्या गुनाह किया था मैंने जो ये सब मेरे आगे आया। क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में। आपा ने बहुत ज्यादती की हमारे साथ। उसे तलाक दे दे आरफी, उसे तलाक दे दे। सबा को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दे। इसी तरह तेरे माथे पे जो कालक लगी है वो साफ होगी। उसे तलाक दे दे बेटा। तलाक? तलाक के नाम पर तुझे इतनी हैरत क्यों हुई है? अब भी क्या तुझे अपनी बीवी बना के रखेगा? तेरी इज्जत को बट्टा लग गया और तो फिर भी क्या हो गया तुझे बेटा? क्या हो गया तुझे? मैं सबा से बात करना चाहता हूँ। क्या हो गया तुझे आरफी? इतना कुछ सुनने के बाद भी तू सबा से बात करना चाहता है? तो क्या मेरी बातों पे यकीन नहीं है तुझे? मैंने आप सबकी बातें सुन ली, मुझे उसकी भी सुन लेने थे। उसने कहा कि वो सच्ची और मैं झूठी हूं, तो फिर क्या करेगा तू? उसकी सुनेगा या मेरी? मैं उसे कहूंगा कि सबूत लेकर आए अपनी सच्चाई का, और अगर ना ला सकी तो छोड़ दूंगा उसे। जी करता है कि तेरे मुंह पे ऐसा चांपड़ मारूं मुख टेढ़ा हो जाए। तुझे शर्म नहीं आ रही, गैरत नहीं आ रही कि तेरी माँ रो रो के हलकान हो रही और तुझे उसकी बात पे अब भी यकीन नहीं आ रहा? अबे तू किस मिट्टी का बना हुआ है? किस मिट्टी का बना हुआ है तू? उसका भी गुनाहगार हो रहा है, इसका भी गुनाहगार हो रहा है। एक दफा बात कर लेने थे उससे। क्या कर ले बात? मत रहो उसके लिए। जब पैदा होता ही मर गया था। इससे कहो मुझे दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाए। मर चुकी आज से हमारे लिए। मेरी बात सुने अब्बू। अब्बू मैंने कुछ नहीं। अब्बू मेरी बात तो सुन ले। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? खबरदार जो तूने बाप को फोन किया, बेशरम बेहया, किस मुंह से बात करेगी बाप से? आरफीन को आ लेने दीजिए। एक बार वो आ जाए ना तो आप सबको पता चल जाएगा कि मैं बेगुनाह हूं। आएगा आरफीन, आएगा।
मगर तेरे मुंह पे तलाक के कागजात मारने। वो मुझे तलाक क्यों देंगे? आप सब लोगों की तरह नहीं अम्मी, आप लोगों की तरह मेरे साथ नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। खबरदार जो फोन को हाथ लगाया तूने। एक बार हरफीन आ जाए, वो उनमें से किसी को माफ नहीं करेगा। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वो सबको सजा देगा। सबा कहाँ? आप अपने कमरे में। बेटा क्या किया सबा तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। कर सकती हूँ मैं ऐसा? और वो जो लोग कह रहे थे, झूठ बोल रहे हैं। आंखों देखा झूठ हो सकता है। आंखें वही देखती हैं जो ज़हन देखना चाहता है। सफी मत बोलो, वो ज़बान बोलो जो मेरी समझ में आए, जिससे मुझे यकीन आ जाए कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम बेगुनाह हो। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मेरी माँ ने तुम्हें आदिल के साथ देखा उस कमरे में। उन्होंने ही तो भेजा था मुझे आसिया आपा का बिस्तर रख। लेकिन आसिया तो आज नहीं आ रही थी। मुझे नहीं पता। तो मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही है? मैं सच बोल रही हूँ। तुम और आदिल अगर इतने सच्चे हो तो आदिल भाग क्यों गया? उसका भाग जाना क्या साबित करता है? आप क्या ये मान के आए थे कि मैं ही गुनाहगार हूं? मैं कुछ मान के नहीं आया। मुझे सबूत दो कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। साबित कर दो कि मेरी माँ ने तुम्हें वहां पे आदिल के पास। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर ये गुनाह मैंने नहीं किया, कोई एक शख्स तो होगा जो जानता होगा कि तुम बेगुनाह। अल्लाह जानता है। अल्लाह से कैसे पूछूं? मैं कोई पैगंबर नहीं हूं। अल्लाह दिलों में रहता है। आप अपने दिल से पूछिए, क्या वो मानता है कि मैं गुनाहगार हूं? दिल से क्यों पूछूं सबा? तुमसे क्यों ना पूछूं? यही कहती हूँ कि मैंने गुनाह नहीं किया। तोहमत लगाई है ताई अम्मा ने मुझ पर। मेरी माँ तहज्जुद गुजार है, 5 वक्त की नमाज़न, नेक औरत है। लोग दुआएं करवाने आते हैं उनके पास, वो ये गुनाह करेंगी? मैं तहज्जुद गुजार नहीं हूँ, 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ती। ना कोई मुझे नेक कहता है, ना ही दुआएं कराता है, लेकिन फिर भी मैंने ये गुनाह नहीं किया। खानदान का कोई एक शख्स खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि मेरी माँ ने आज तक कभी किसी पे कोई तोहमत लगाई। मैं कहती हूँ उन्होंने लगाई है मुझ पर। पूरे खानदान ने तुम्हें और आदिल को कमरे से निकलते हुए देखा है। एक मर्द के साथ कमरे से निकलना मुझे जानी साबित करता है क्या? मेरी माँ ने तुम्हें उसके साथ खैर हालत में देखा। मैं कहती हूँ मैं बेगुनाह हूं। आप मुझसे सबूत मांगते हैं, मुझसे गवाह मांगते हैं। ताई अम्मा कहती हैं मैंने गुनाह किया है, तो आप मुझसे सबूत और गवाह क्यों नहीं मांगते? तुम कहती हो ना अल्लाह से पूछो।
अब मैं अल्लाह से पूछूंगा, कुरान पाक लेकर आऊंगा, उस पे हाथ रख के तुम कहोगी कि तुम बेगुनाह हो, तुमने कुछ नहीं किया। अगर फैसला कुरान को ही करना है तो अपनी माँ से भी कहिए, पहले वो कुरान पे हाथ रख के ये कहें कि उन्होंने मुझे और आदिल को उस कमरे में नहीं भेजा था। और अगर वो कुरान पे हाथ नहीं रखती तो उन्हें भी सहन में ले जाके उसी तरह जूते मारे जाए जिस तरह मुझे मारे गए थे। लेकर जाएंगे अपनी माँ को? लाऊंगा, उन्हें भी लेके आऊंगा। और सबा, अगर तुम झूठी साबित हुई तो हर रिश्ते से एतबार उठ जाएगा मेरा, हत्ता कि अल्लाह से भी। मुझ पर कैसी कयामत रब्बा, मेरी जात ज़र्राए बेनिशान, मेरी जात ज़र्राए बेनिशान। सुनाए वो क्या कहती है? कर आए उससे बात? हाँ, सुना है। हो गया तुम्हें यकीन? वो कहती है उसे आपने कमरे में भेजा था। मैंने? मैं उसे क्यों भेजती कमरे में? और तुम्हें उसकी बात पर एतबार आ गया? नहीं, लेकिन मुझे आपकी बात पे भी एतबार नहीं आ रहा। क्या माँ को झूठा कह रहा है? नहीं, झूठा नहीं कह रहा। कई दफा आंखों देखा भी धोखा होता है, जो आप देखते हैं वो भी झूठ होता है। हो सकता है अम्मा को कोई गलत फहमी हो गई, हो सकता है जैसा ये सोच रही है सब कुछ वैसा ना हुआ। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ, मैंने देखा है उन्हें गुनाह करते हुए, मेरी आंखों ने देखा है उन्हें। कुरान पे हाथ रख के कहेंगे आप ये बात? क्या कुरान बीच में कहां से आ गई? मेरी बीवी की इज्जत का सवाल, मेरी इज्जत का सवाल। और मेरी इज्जत का कोई पास नहीं तुम्हें? है अम्मा, इसीलिए तो कह रहा हूं कि कुरान का हल्फ लेके बात करेंगी आप। इस सारे खानदान के सामने तू माँ को जलील करवाएगा? जलील? अम्मा कैसे जलील होंगी अब्बा जब वो सच कह रही है तो? झूठा तो कोई और कहलवाएगा ना। मैं कुरान क्यों उठाऊं? कुरान सबा उठाएगी। वो तो तैयार है, लेकिन वो कहती है कि पहले आप कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाएंगी कि आपने उन दोनों को उस कमरे में नहीं भेजा था। अरे शर्म कर आरफीन, शर्म कर। कटहरे में उसे खड़ा करने के बजाय तू अपनी माँ को खड़ा करेगा। पापा, आखिर में तो मुझे ही खड़े होना है ना कटहरे में। गुनाहगार कोई भी हो, सजा तो मुझे ही मिलनी है। बोले अम्मा, बोलिए कि आप कुरान पाक उठाएंगी? हाँ, मैं कुरान उठाने पर तैयार हूं, लेकिन अगर उसने कुरान उठा लिया तो किसका एतबार करेगा तू? अपनी बीवी का? अपनी माँ का। ठीक, तो फिर तुम्हें उसे तलाक देना होगी और धक्के देकर इस घर से बाहर निकालना होगा उसे। से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ, सूरे कौल मेरी ये दास्तां
कोई हम नशी है नाराज़दां। कई दफा आंखों देखा भी धोखा होता है, जो आप देखते हैं वो भी झूठ होता है। कुरान पे हाथ रख के कहेंगे आप ये बात? इस सारे खानदान के सामने तू माँ को जलील करवाएगा? अम्मा कैसे जलील होंगी अब्बा जब वो सच कह रही है? झूठा तो कोई और कहलवाएगा ना। बोले बोलिए कि आप कुरान पाक उठाएंगी? बहुत रात हो गई है, चलकर सो जाए। जो होना था वो तो हो गया। बड़ी ज्यादती कर रहा है आरफी। अरे कोई अपनी माँ से इस तरह से कुरान उठवाता है? अम्मा को भी इनकार कर देना चाहिए था। अगर अम्मा इनकार करती ना तो वो उन्हें ही झूठा समझ लेता। देखा नहीं था तुमने किस तरह से बात कर रहा था? खैर अच्छा ही है आपा, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़ा नाज था ना आरफीन को सबा पे, सारी खुशफहमी खत्म हो जाएगी। और कुरान, आरफीन को बीच में कुरान नहीं लाना चाहिए था। तो मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही? तुम और आदिल अगर इतने सच्चे हो तो आदिल भाग क्यों गया? मैं तहज्जुद गुजार नहीं हूँ, 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ती। कोई मुझे नेक कहता है, ना ही दुआएं कराता है, लेकिन फिर भी मैंने ये गुनाह नहीं किया। कोई एक शख्स तो होगा जो जानता होगा कि तुम बेगुनाह। अल्लाह जानता है। अल्लाह से कैसे पूछूं? मैं कोई पैगंबर नहीं हूं। अल्लाह दिलों में रहता है, आप अपने दिल से पूछिए, क्या वो मानता है कि मैं गुनाहगार हूं? तुम कहती हो ना अल्लाह से पूछो, तो मैं अल्लाह से पूछूंगा। कुरान पाक लेकर आऊंगा, उस पर हाथ रख के तुम कहोगी कि तुम बेगुनाह हो, तुमने कुछ नहीं किया। और सबा अगर तुम झूठी साबित हुई तो हर रिश्ते से एतबार उठ जाएगा। लेकिन अगर उसने कुरान उठा लिया तो किसका एतबार करेगा तू? अपनी बीवी का? अपनी माँ का। ठीक है, तो फिर तुम्हें उसे तलाक देना होगी। तुम्हें खरगोश ज्यादा पसंद है या मैं? क्यों, क्या हुआ? इतनी देर से मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ और तुम्हें इस खरगोश को ही प्यार करने से फुर्सत नहीं मिल रही। आप इस खरगोश से जेलस हो रहे हैं? मैं हर उस चीज से जेलस होऊंगा जिसे तुम प्यार से देखोगी भी, चाहे बादाम का दरख्त हो, वो मोतिया का पौधा, या ये खरगोश। अच्छा, ये बात तो मुझे पहले नहीं पता थी। पता चल गया ना? याद है। डरा रहे हैं आप मुझे? डरा कौन रहा है? बता रहा हूं। नहीं, जेलस होंगे तो मुझ पर शक करेंगे, बहुत ज्यादा शक करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे। 7 खून माफ है तुम्हें तो, और तुम तो दुनिया हो मेरी, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? आरफीन मुझ पर एतबार करेगा, ज़बान से ना सही, पर वो दिल से मुझे कभी तीन दिन का स्टडी टूर है और इतनी मुश्किल से इजाजत मिली है।
अगर आप ना बात करते ना ताया अब्बा से तो ये ट्रिप भी गया था। चलो अब तो हो गया ना, अब क्या टेंशन है। वैसे वापस कब आओगी? 15 को। ओह, ये लो अपने टिकट। बड़ी देर तक लाइन में खड़ा रहा हूँ मैं, टांगे टूट गई मेरी। मैं पहले ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कौन है? आदिल? हाँ, टिकट्स मंगवाए थे उससे। उससे? मुलाजिम कौन है अपना? अच्छा भाई, मुलाजिम ही सही। जो दिन रात तुम्हारे लिए किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता है। तो अब क्या थैंक यू कहूँ तुम्हारा? इस बात की तो गुंजाइश नहीं हमारे बीच। किससे बात कर रही हो? आरफीन है, बात करोगे? नहीं, मुझे जल्दी। हाँ बाय। क्या वो चला गया? हाँ, पता नहीं आपको क्यों इतना अवॉइड करता है। आप तो माँ है मेरी, आपको तो एतबार होना चाहिए मुझ पर। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तूने ऐसा किया कैसे। अरे माँ बाप की इज्जत तक का ख्याल नहीं रहा। शौहर और उसके, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। सुबह आप सबके सामने हकीकत आ जाएगी, कौन झूठा है और कौन सच्चा, तो आप सबको पता चल जाएगा। ऐसा क्या मौजज़ा हो जाएगा जो आज नहीं हुआ। मैंने आरफीन से कहा है कि ताई अम्मा से कहें कि वो कुरान पे हाथ रख के ये कहें कि उन्होंने मुझे और आदिल को उस कमरे में नहीं भेजा था। ताई अम्मा झूठ बोल रही है, मुझ पे तोहमत लगा रही है। अगर कुरान पे हाथ रख के वो ये सब कुछ नहीं कह सकेंगी। सबा, ये इतना तो खौफ खुदा होगा उनमें, इतना तो होगा कि कुरान पे हाथ रख के वो अपना झूठ दोहराने से डरे। और फिर आप सबको पता चल जाएगा कि सच क्या है और हम सब शर्मिंदा होंगे उस सब के लिए जो आपने हमारे साथ किया। अम्मा मुझे घर आना है, मैं इस तरह कब तक बाहर रह सकता हूँ? खबरदार, खबरदार जो घर आने का नाम भी लिया तो तेरा बाप तेरा खून पी जाएगा कमबख्त। वो तो तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। लेकिन क्यों? मैंने तो बस चुप हो जा, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। उसी दिन के लिए कहती थी कि सबा से दूर रहे। मम्मी, अम्मा मैंने और सबा ने कुछ भी नहीं किया, मैं कितनी बार बताऊं आपको? वो तो आज सब कुछ पता चल जाएगा, कुछ किया या नहीं किया। आरफीन भाभी और सबा से कुरान पर हाथ रखवाकर सब कुछ पूछने वाला है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब आप खुद देख लीजिएगा कि ताई अम्मा का झूठ कैसे पकड़ा जाता है। वो कुरान शरीफ पे हाथ रख के अपनी तहमत नहीं दोहरा सकती। अच्छा, तू अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। अगर मुझे मालूम होता कि मेरा अपना बेटा मुझ पर यकीन नहीं करेगा, मुझ पर एतबार करने के लिए सबूत मांगेगा, तो
मैंने आपसे कब कहा कि मैं आप पे एतबार नहीं कर रहा? तो फिर बीच में कुरान क्यों ला रहे हो बेटा? सभा को झूठा साबित करने के लिए। अगर वो झूठी तो कुरान पाक पे हाथ रख के कभी ये नहीं कहेगी। तू इंसानों को नहीं जानता बेटा, तू इंसानों को नहीं जानता, मैं जानती हूं। तो क्या समझता है सबा नेक है, पाक है, पारसा है? मुझे यकीन है वो कुरान पे हाथ रख के झूठ बोलेगी। तू देख लेना, झूठ बोलेगी वो। यही तो देखना चाहता हूं कि मुझे तो धोखा दे दिया उसने। अब देखना चाहता हूं कि अल्लाह से झूठ बोलने की कैसे जुर्रत करती है। तू अगर जानता है कि वो झूठी है तो ये सब क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है ये तमाशा? तमाशा नहीं है अम्मा, तमाशा नहीं है। उसने कहा है मुझसे कि अगर मेरी मां सच्ची है तो वो पहले कुरान पे हाथ रखेगी, और मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मेरी मां सच्ची है। नाश्ता। अक्सा, तुम्हें भी लगता है कि मैं गुनाहगार हूं? नाश्ता कर लो। यानी लगता है। क्या चाहती हैं आप पापा? क्या करूं मैं? दिन को रात और रात को दिन बोलूं? आंखें बंद करके अंधी बन जाऊं और कहूं कि मैंने आपको और आदिल भाई को साथ नहीं देखा? बस इतना एतबार था तुम्हें मुझ पर? एतबार की धज्जियां तो आपने उड़ाई हैं। अरे आपको यही करना था तो आरफीन भाई से निकाह करने की क्या जरूरत थी? कह देती कि आप और आदिल भाई। इस तरह गैरों की तरह मुझसे बात मत करो अक्सा, तुम तो बहन हो मेरी। यही सोच लेती हैं आप पापा कि आपकी एक बहन भी है और आपके खोदे हुए गड्ढे में वो भी गिरेगी। वो कह रहा है कि भाभी झूठ बोल रही है, कुरान कभी नहीं उठाएंगी। क्या ये तुम भाभी जैसी नेक औरत के लिए बात कर रही हो? जानती हो वो कितनी नेक और तहज्जुद गुजार खातून है? गलती इंसान से ही होती है आदिल के अब्बा। भाभी से बिल्कुल नहीं। और ये मुझे आदिल के अब्बा मत कहना। मर गई ऐसी औलाद मेरे लिए जिसने इस उम्र में मेरा मुंह काला करा दिया। कुछ भी हो, मैं जाऊंगी वहां और देखूंगी कि सबा क्या कहती है। क्या जानना चाहती हो वहां जाके? यही कि ये सब चक्कर कब से चल रहा है और कब से ये हरकतें कर रहे हैं वो दोनों? आप जो भी कहें, मुझे लगता है भाभी को गलत फहमी हो गई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लाख ऐब हों उसमें, मगर ये हरगिज नहीं। एक बार मेरी बात तो सुन ले अब्बू, मुझे कुछ कहने का मौका तो दे। मैंने आपकी गर्दन नीची नहीं की है। मैं कैसे वो काम कर सकती हूँ जिससे आपका सर नीचा हो? अब्बू एक बार मेरी बात सुन ले, एक बार। अब्बू